श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय। संजय बोले, अश्रुपूर्णाकुल अर्जुन को मधुसूदन ने बोला, हे अर्जुन, इस विषय में अवसर यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुए? इस नपुंसकता को, हृदय को, इस तुच्छ दुर्बलता त्याग करके खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण को साथ कैसे युद्ध करूं? दोनों पूजा के यज्ञ है। गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझूंगा। जिनके मारकर जीना नहीं चाहते वो धृतराष्ट्र के संबंधी सामने खड़े हैं। कायरता दोष से तिरस्कृत संभव से पूछता हूँ, मेरे लिए जो श्रेय है वो मुझे बताइए, शिक्षा दीजिए। कारण कि पृथ्वी पर धन धन्य समृद्ध शत्रु रहित राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। यह कहकर चुप हो गए। विषादग्रस्त अर्जुन को हंसते हुए श्री कृष्ण ने बोला, तुम पंडित की तरह बातें करते हो और शोक करने का यज्ञ नहीं है उसके लिए शोक कर रहे हो। सांख्य योग का वर्णन। किस काल में तुम में ये राजलोक था, अभी है और भविष्य में भी रहेंगे। दूसरे शरीर को प्राप्ति होती है। शीत और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाला अनित्य है, इसे सहन करो। बुद्धिमान मनुष्य को सुख दुख में विचलित नहीं करते। असत भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव भी नहीं है। यह अविनाशी शरीर का संपूर्ण संसार व्याप्त है। इसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। न जायते म्रियते वा कदाचित अयं भूत्वा भवितावान् भुवः अजो नित्यः शाश्वतः अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी न कभी जन्माता है न मरता है, उत्पन्न होकर भी होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित निम्न शाश्वत अनादि शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरा नए धारण करते हैं, इसी तरह देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर चला जाता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। अर्थात शास्त्र इसी शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि उसके जला नहीं सकती, जल इसको गिला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यह शरीर नित्य रहने वाला परिपूर्ण अचल स्थिर संभावना वाला अनादि है। पैदा हुए की मृत्यु होगी और मर जाने के बाद जरूर वो जन्म लेगा। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकाश थे, मरने के बाद अप्रकाश भी हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं। इस शरीर का आज यह देखते हैं, कोई वर्णन करता है, कोई सुनकर भी जानता नहीं, यह दुर्विज्ञ है। सबके देह में यह नित्य है, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की आवश्यकता। ये युद्ध स्वर्ग का दरवाजा है। बड़े भाग्यशाली ऐसे युद्ध प्राप्त होता है। यह धर्म युग नहीं करेगा, अपने धर्म कीर्ति का त्याग करेगा तो सब प्राणी सदा अकीर्ति का निंदा करेंगे। महारथी लोग भय कहकर शुद्ध से हटा हुआ मानेंगे, ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। अगर युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर जीता जाएगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जाओ, इस प्रकार युद्ध में प्राप्त नहीं होगा।
कोई पाप नहीं होगा। कर्मयोग का वर्णन। हे पार्थ, यह समबुद्धि सांख्य योग में कही गई कर्मयोग विषय में सुनी इस समबुद्धि कभी नाश नहीं होती। समबुद्धि में निश्चयवादी एक होती है, जिसका निश्चय होने से बहुत में भाग होती है, जिसका अनंत कारण भोग तथा ऐश्वर्य में अनंत अशक्त है। ये परमात्मा को व्यावसायित्मिका अर्थात एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। रोग, देशादि द्वंद्व, ये तीनों गुणों से रोहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जाता है। महान जलाशय अर्थात परमात्मा प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों का अर्थात मनुष्य का प्रयोजन नहीं रहता। कर्माणि एव अधिकारस्ते ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगं मां अस्त अकर्मणे। कर्तव्य कर्म करने में भी तुम्हारा अधिकार है, फलों में नहीं। कर्म फल हेतु मत बनो और कर्म करने में आसक्ति ना हो। योग अवस्था क्या है? योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धौ समो भूत्वा समत्तं योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति का योग करके सिद्धि असिद्ध समयोग में स्थित होकर कर्म करो। यदा योग्यस्य कुरु कर्माणि सिद्धि असिद्धौ समो होने पर बाद निरंतर समस्त रहना ही योगस्थ होना है। बुद्धि युक्तो जुहातिह उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय जुजुष्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त मनुष्य का पुण्य और पाप दोनों के त्याग कर देते हैं। उस योग में लगे जाओ, क्योंकि कामों में योग ही कुशलता है। स्थित पत्त के लक्षण क्या है? अर्जुन का प्रश्न। हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धिमान मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, इसका व्यवहार कैसा होता है, ये बताइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में मन में आई संपूर्ण काम भली भांति त्याग कर अपने में अपने ही संतुष्ट रहता है, दुख में जिसका मन उद्वेग नहीं होता, सर्व कर्म में कोई स्पृहा नहीं होता, भय क्रोध रहित मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। शुभ अशुभ सदा प्रसन्न प्रिय तरह छुपा अपने अंग को समेट लेता है। इसी ही कर्मयोगी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसे स्थिर बुद्धि या स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। निराहारी मनुष्य के विषय निवृत्त हो जाता है, लेकिन विषयानुग निवृत्ति नहीं होता। परमात्मा का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का निवृत्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, यत्न करके विद्वान मनुष्य की इंद्रियों मन को बलपूर्वक हर लेती है। साधक इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होते हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। विषयों का चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्थिति भ्रष्ट, स्थिति भ्रष्ट से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से पतन हो जाता है। आत्म प्रसन्नता दुख नाश करके परम शांति कैसे प्राप्त होता है? राग देश रहित इंद्रियों को विषय से हटा लेने से अंतःकरण में निर्मलता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश होने से चिंतन शुद्ध होता है और बुद्धि स्थिर परमात्मा से स्थिर हो जाती है। जैसे नदियों का जलधारा पूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, समुद्र स्थिर रहता है, ऐसे ही भोग पदार्थ जिस मनुष्यों के विकार उत्पन्न किया बिना प्राप्त होती है, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित, अनंत रहित आयन करता है, वही शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ब्रह्मी स्थिति पार्थने इनाम प्रच ब्रह्मंति स्थित्वा
अश्वामंत काले अपि ब्रह्मा निर्माणम रिच्छति। अर्थात हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसकी प्राप्त होकर कोई मोहित नहीं होता। अनंत काल में भी स्थिति हो जाए, निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।